सड़कों पर जुनूनी आवाम, व्यवस्था परिवर्तन की आग में जलता प्रशासन। जुलाई 2024 में शुरू हुआ क्रांति का चक्र बांग्लादेश में 13वें आम चुनाव के संपन्न होने के साथ पूरा हो गया। अनिश्चितता के एक लंबे दौर के बाद इस चुनाव ने तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी की 2 दशक के बाद सत्ता में वापसी करवाई है। बांग्लादेश में बीएनपी की 2/3 बहुमत वाली जीत के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक तारिक रहमान 17 फरवरी को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राजधानी ढाका स्थित जतीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में आयोजित किया जा सकता है, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नसीरुद्दीन उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही नए मंत्रिमंडल का गठन भी किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान ने राष्ट्रीय एकता का आह्वान करते हुए कहा कि नई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था बहाल करना होगा और किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह के लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। समारोह में 1000 मेहमानों के आने की उम्मीद है। नई सरकार के गठन के साथ ही बीएनपी ने भारत के साथ संबंधों को नए सिरे से स्थापित करने की इच्छा जताई है। बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा कि दोनों देशों को पारस्परिक लाभ के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में विदेश मंत्री S जयशंकर के शामिल होने और पीएम मोदी के तारिक रहमान को बधाई देने वाले फोन कॉल को सकारात्मक कूटनीतिक कदम बताया है। गुरुवार को हुए संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को 209 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि सहयोगी दलों के साथ यह आंकड़ा 212 तक पहुंच गया। वहीं बांग्लादेश जमाते इस्लामी ने 68 सीटों पर जीत दर्ज की। चुनाव के साथ ही जुलाई चार्टर पर आधारित संवैधानिक जनमत संग्रह भी कराया गया, जिसे देश के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। प्रचंड जनादेश के बाद बांग्लादेश में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। तारिक रहमान के सामने देश में स्थिरता बहाल करने, कानून व्यवस्था को मजबूत करने और क्षेत्रीय संबंधों को संतुलित रखने की बड़ी चुनौती होगी। आने वाले समय में नई सरकार के फैसले देश की आंतरिक राजनीति के साथ पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंधों की दिशा तय करेंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बढ़ती